डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बने। क्या वीडियो है कर्क यानी कि कैंसर के अक्टूबर माह के यानी कि अक्टूबर 2022 के मासिक राशिफल के बारे में एक सामान्य सा विश्लेषण होता है। क्या रहेगी ग्रहों की स्थिति, उसका आपके जीवन के प्रमुख एस्पेक्ट्स जैसे कि जनरल प्रेडिक्शंस, करियर, बिजनेस, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, सेहत, स्टूडेंट्स, इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस, हर चीज़ पर इसका हम विश्लेषण करेंगे इस राशिफल में। इसके साथ ही वीडियो के अंत में एक उपाय भी बताऊंगा जिसके करने से आपके लिए महीने की सकारात्मकता बढ़ेगी। कहाँ से देखें राशिफल? देखिए, सामान्य विश्लेषण होता है। आप लग्न से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, राशि से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। लग्न से मेरे हिसाब से थोड़े बेटर रिजल्ट आते हैं। जो ज्योतिष के जिज्ञासु हैं वो दोनों को मिलाकर भी देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस राशिफल का जनरल प्रेडिक्शंस के साथ। सबसे पहले देखेंगे कि ग्रहों की स्थिति क्या बदलती है इस महीने, क्या क्या बदलाव होने वाला है। बुध वक्री से मार्गी हो रहे हैं और शनि भी वक्री से मार्गी हो रहे हैं। बुध महाराज 3 अक्टूबर को होंगे, शनि जी 23 अक्टूबर को। सूर्य, शुक्र, मंगल और बुध ये चारों ग्रह अपनी राशि परिवर्तन करेंगे। सूर्य और शुक्र 17 अक्टूबर को करेंगे और दोनों ही तुला में आ जाएंगे। जहाँ सूर्य नीच के हो जाएंगे वहीं शुक्र अपनी ही राशि में चले जाएंगे। कहीं कहीं शास्त्रों में इसको नीच भंग योग भी कहा गया है। ठीक है, एक नाम दिया गया है, लेकिन कभी भी कोई ग्रह अपना इफेक्ट नहीं छोड़ता। सूर्य महाराज नीच के हैं तो अपना इफेक्ट ज़रूर देंगे और शुक्र अपनी राशि के हैं तो उसका इफेक्ट भी ज़रूर देंगे। इन्हीं राशि परिवर्तन के आसपास मंगल भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे, जो कि अभी आपके लाभ स्थान में है और वो 12वें स्थान में चले जाएंगे। 16 या 17 अक्टूबर के आसपास ही ये भी होगा। और बुध महीने के अंतिम भाग में राशि परिवर्तन करेंगे और वो भी तुला में सूर्य और शुक्र को ज्वाइन करेंगे। तो ये सारे प्रमुख ग्रहों में बदलाव होने वाला है। अब लग्न को देखते हैं, वहीं से शुरुआत करते हैं जनरल प्रेडिक्शंस की। शनि महाराज, बृहस्पति दोनों ही दृष्टि बना के रखे हुए हैं और दोनों ही वक्री हैं। अच्छी चीज़ है कि शनि महाराज वक्री से मार्गी हो रहे हैं, जैसा मैंने बताया। तो कई कार्य जो आपके अटक रहे थे वो धीरे धीरे करके इस महीने में पूरे होने लगेंगे। जैसे जैसे आप देखेंगे 23 अक्टूबर का समय पास आ रहा है, चीज़ों में बदलाव आएगा, सकारात्मक बदलाव आएगा। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि ये जो स्थिति है शनि महाराज की थोड़ी वॉलेटाइल है, थोड़ी सेंसिटिव है। कुछ भी बड़ा निर्णय लेने से बचिएगा, स्पेशली पब्लिक लाइफ में, सोशल लाइफ में। आप कुछ ऐसा करते हैं कि आपको लोग जानते हैं, आप पॉपुलर हैं, आप पॉलिटिक्स में हैं, आप सोशल मीडिया पे बहुत पॉपुलर हैं। इस महीने हर कदम फूंक के रखिएगा। आपको बदनाम करने वाले लोगों की कमी नहीं होगी, क्योंकि सप्तम में शनि गोचर कर रहे हैं और वो पतित हैं, उनका नेचुरल ये प्लेस नहीं है। कुंभ से गिरकर वापस आए हैं, यानी कि थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बृहस्पति क्योंकि आपके लिए एक शुभ ग्रह है, त्रिकोण के स्वामी हैं और आपके लग्न के स्वामी यानी कि चंद्रमा से भी अच्छी मैत्री है, तो वो भी अच्छा प्रभाव देंगे। हाँ, क्योंकि वक्री हैं तो भाग्य स्थान में बैठे हैं, भाग्य का उतना साथ नहीं मिल रहा होगा जितना मिलना चाहिए, क्योंकि शनि और बृहस्पति दोनों मिलकर नवम स्थान को भी प्रभावित कर रहे हैं। क्योंकि बृहस्पति तो बैठे हैं, शनि महाराज की दृष्टि है, यानी कि कहीं ना कहीं तो इस महीने भाग्य साथ देगा और उस जगह पे देगा जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो महीना इतना नकारात्मक नहीं दिख रहा, बल्कि सकारात्मकता की तरफ ही जाता हुआ दिख रहा है। और किसी ग्रह का डायरेक्ट प्रभाव तो लग्न पर नहीं रहेगा, क्योंकि आपके लग्न के स्वामी बहुत तेज़ चलते हैं, इसलिए उनको कंसीडर करना तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। विशेष आपके लिए योगों की बात कर लेते हैं जो इस महीने बनेंगे। सस नाम का महापुरुष योग बना रहेगा शनि महाराज द्वारा। अच्छा है ये, क्योंकि केंद्र में है और आपके सीधे लग्न पर प्रभाव दे रहा है, यानी कि मेहनत करेंगे उसके रिजल्ट मिलेंगे। बुध आदित्य योग बना रहेगा आपके तीसरे स्थान में बहुत लंबे समय तक, 17 तारीख तक। ये भी अच्छा है, थोड़ा स्किलफुल रहेंगे या कोई स्किल बेस्ड काम करते हैं तो आपके लिए महीना अच्छा रहेगा। सर्प नाम का नाभस योग बन रहा है, ये थोड़ा सा नेगेटिव है। ये तब बनता है जब केंद्र में 3 पाप ग्रह होते हैं, जो कि आपके हैं केतु, राहु, शनि। ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, अचानक से कुछ नुकसान हो सकता है जिसको आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे और वो प्रॉब्लमेटिक रहेगा। और कहल नाम का
भी एक योग बन रहा है, ये अच्छा है, थोड़ा स्ट्रेंथ देगा क्योंकि इसमें आपका 3rd हाउस इन्वॉल्व है, तो करेज तो आपके अंदर रहेगी। ये महीना है जहाँ पे आप थोड़े सेंसिटिव रहेंगे, वैसे सेंसिटिव होते ही हैं, चंद्रमा इनके लग्न के राशि के स्वामी है और जल तत्व की राशि है, जल तत्व के लग्न के स्वामी है, तो सेंसिटिव तो होते ही हैं। अपनी सेंसिटिविटी का किसी को गलत उपयोग मत करने दीजिएगा। आपके कई काम बनेंगे लोगों की सहायता से इस महीने, तो जो लोग आपके अपने हैं उनसे सहायता मांगिएगा, उसमें शर्म मत कीजिएगा। काफ़ी क्रिएटिव रहेंगे और जैसा मैंने कहा भाग्य कहीं ना कहीं साथ देगा, तो जब भी ऐसा लगता है कि दिन अच्छा है तो उसका उपयोग कीजिएगा। सेंसिटिव बहुत रहेंगे, बार बार आपकी रीडिंग में आ रहा है, आपकी कुंडली में दिख रहा है। किसी को उस चीज़ का फ़ायदा मत उठाने दीजिएगा। आपका जो लो पॉइंट है, जब आप बहुत लो फील कर रहे हैं, वहाँ पर अपनी मन की बातें किसी से शेयर मत कीजिएगा, क्योंकि उस समय ऐसी ऐसी बातें बोल जाएंगे जो आपको यूजुअली नहीं बतानी चाहिए किसी को। हर व्यक्ति के सीक्रेट्स होते हैं, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होता जिसके सीक्रेट्स नहीं होते या जिसके घर में कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। उन चीज़ों को शेयर नहीं करना चाहिए, और जब सेंसिटिव होता है व्यक्ति तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ भी हम कह देते हैं। अगर आने वाले महीनों में कुछ बड़ा करने वाले हैं, नवंबर में, दिसंबर में, तो उसकी तैयारी शुरू कर दीजिएगा। कभी कभी लेड बैक एटीट्यूड आ जाता है कर्क लग्न या कर्क राशि के जातकों में, और वो सोचते हैं कि चलो एंड टाइम में देखेंगे, और यहीं पे कहीं कहीं वो प्रॉब्लम उठा लेते हैं। तो कुछ भी बड़ा होने वाला है उसका प्रिपरेशन शुरू करना है। 2-3 नकारात्मक पॉइंट्स का ध्यान रखना है, अपने आप को नकारात्मक लोगों से दूर रखना है। मैं कई बार बता चुका हूँ, ये जो लग्न या राशि के जातक होते हैं कर्क, बहुत सेंसिटिव होते हैं और ये एक तरह के स्पॉन्ज होते हैं। इनके साथ जो लोग होते हैं ये वैसे घुल मिल जाते हैं, वैसे ढल जाते हैं, इनको पता नहीं चलता ये कब नकारात्मक लोगों के साथ आ गए, और वहीं पे इनकी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो नकारात्मक लोगों को अपने से दूर रखने की कोशिश कीजिएगा, नकारात्मक चीज़ों से दूर रहिएगा। अपना पाथ डिसाइड कर लीजिएगा, आपको करना क्या है। वो टाइम टेबल महीने की शुरुआत में ही बनना चाहिए, वरना बहुत समय वेस्ट करेंगे। और थोड़ा सा रिलैक्सेशन भी अपने जीवन में रखिएगा। अगर ज़्यादा ही बिजी चल रहे हैं तो कोई बात नहीं, सबको छोड़ छाड़ कर जब मन करता है एक ब्रेक लेने का, ब्रेक ले लीजिएगा। महीने का जो शुरुआती भाग है, अपने आप को हर चीज़ का कसूरवार मानेंगे, इस चीज़ से बचना है। महीने का जो बीच का भाग है, यहाँ पर थोड़ी नकारात्मकता से निकलना पड़ेगा आपको। अचानक से कुछ चीज़ें होंगी, जैसा मैंने कहा सेंसिटिव महीना है, थोड़े नकारात्मक हो जाएंगे। जो महीने का अंतिम भाग है, यहाँ पर यदि आपकी कोई काम अटक रहा था, आपका कोई काम अटक रहा था, तो उसके अल्टरनेटिव सॉल्यूशन ढूंढेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ओवरऑल महीना सकारात्मक ही दिख रहा है। तो हैं करियर की तरफ, आपके 10वें स्थान को देखेंगे सर्वप्रथम। राहु है वहाँ पे राहु का होना कोई बुरा नहीं होता। हो सकता है अप्रैल के बाद से करियर में कुछ बदलाव आए हों जो कि सकारात्मक भी हो सकते हैं, लेकिन राहु एक तरह से एडिक्शन भी होता है। तो हो सकता है अपने कार्य क्षेत्र में इतने एडिक्टेड हो गए हों, इतना समय दे रहे हों कि आप अपनी लाइफ को ही जीना भूल गए हों, अपनी पर्सनल लाइफ को भूल गए हों, और आपको ये लग रहा है कि ये बहुत अच्छा है आपके लिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता नहीं है, राहु भ्रम उत्पन्न करते हैं। तो जो लोग भी आपको ऐसा मोटिवेट कर रहे हैं कि हाँ बहुत अच्छा आपके साथ होगा, हम आपको आगे लेके जाएंगे, अगर ऐसा कर रहे हैं तो होता है कभी कभी, स्पेशली कॉरपोरेट सेक्टर में, बड़ी बड़ी MNCs में रिकग्निशन मिल जाती है लेकिन प्रमोशन नहीं मिलती, पैसा नहीं बढ़ता, और कुछ ऐसा ही शायद आपके साथ भी हो सकता है। तो इतना मत अपने आप को इन्वॉल्व कर लीजिए अपने करियर में कि आप अपनी पर्सनल लाइफ ही भूल जाएं या अपनी हेल्थ को थोड़ा पीछे छोड़ दें, क्योंकि दोनों ही इस समय दिख रहा है। 10वें स्थान के स्वामी बनते हैं मंगल, और वो अपने से दूसरे स्थान में लग्न से 11वें स्थान में बैठे रहेंगे, यानी कि पैसा बढ़ सकता है इस महीने, इंसेंटिव्स एक्स्ट्रा आ सकते हैं, ओवर टाइम एक्स्ट्रा मिल सकता है, परफॉर्मेंस बोनस मिल सकता है, ये सब आपको प्राप्त हो सकता है। और 17 तारीख के बाद वो चले जाएंगे तीसरे स्थान में अपने स्थान से, और लग्न से 12वें में, यानी कि 10वें स्थान से तीसरे में, लग्न से 12वें में, दोनों ही तरह से देखना पड़ता है। साफ बता रहा है कि कुछ ना कुछ चेंजेस आने वाले हैं। हो सकता है ट्रांसफ़र आ जाए, हो सकता है आपका अपने ही कंपनी में कुछ रोल बदल जाए। अगर बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो हो सकता है स्थान परिवर्तन भी आपका हो जाए। तो ये पॉजिटिव ही दिख रहा है, क्योंकि यदि चेंज आता है तो कुछ ना कुछ आपके लिए सकारात्मक ही वो लेके आएगा। 10वें स्थान पर और किसी ग्रह का प्रभाव डायरेक्टली तो नहीं दिख रहा 17 तारीख तक, उसके बाद हो जाएगा। सूर्य नीच के होकर देखेंगे, शुक्र अपनी राशि में होकर देखेंगे, और दोनों के दोनों बैठेंगे केतु के साथ।
अब ये मिला जुला सा आपके लिए प्रभाव दे रहा है। करियर सेटिस्फेक्शन की थोड़ी कमी रहेगी, अथॉरिटी की कमी रहेगी। आपको ये लगेगा बार बार कि आप बहुत काम करते हैं लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलता। जैसा मैंने शुरू में कहा, रिकग्निशन मिल जाता है, तारीफ़ हर जगह से हो जाती है, लेकिन जब उस तारीफ़ को मटेरियलाइज़ करने का समय आता है, जो किस तरह से हो सकता है, पैसे के हिसाब से ही हो सकता है, व्यक्ति काम करता है पैसे के लिए ही करता है, तो वहाँ पे आपको कोई लाभ नहीं मिलता और वो आपके जहन में बार बार आएगा और वो आपको थोड़ा डिससेटिस्फैक्शन की फीलिंग इस महीने के स्पेशली मध्य भाग के बाद अवश्य देगा। क्योंकि बृहस्पति नवम में बैठे हैं जो 10वें स्थान से 12वां स्थान है, तो आपके बॉसेस से थोड़ी बहुत अनबन या आपके इमीडिएट बॉसेस जो भी हैं उनसे थोड़ी बहुत अनबन आपकी इस महीने हो सकती है, लेकिन चीज़ों को आप मैनेज कर लेंगे। ये जो महीना है मुझे लग रहा है कि बहुत चेंजेस आने वाले हैं। जैसा मैंने स्थान परिवर्तन की बात करी या ट्रांसफ़र की बात करी, उसके बहुत योग बन रहे हैं। कहीं ना कहीं भाग्य आपका साथ इस समय, इस महीने आपके करियर में भी देगा, जो कि सकारात्मक बदलाव लाएगा आपके लिए। ये वो महीना भी है जहाँ पे आपको अपने स्किल्स को थोड़ा अपग्रेड करना पड़ेगा। अगर आगे बढ़ना है तो कुछ ना कुछ नया सीखना पड़ेगा जो आपके लिए बहुत काम आएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरे महीने कुछ नया सीखिए, कुछ ना कुछ ऐसी स्किल डेवलप कीजिए जो कहीं ना कहीं ऐड ऑन करेगी आपके रेज्यूमे में। अपनी वाणी में सौम्यता रखिएगा और सबके साथ, न केवल सीनियर्स के साथ, जूनियर्स के साथ भी, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं आपके लिए इस महीने काम आएगा। और जैसे जैसे महीना बीतता जाएगा थोड़ा कम बोलना शुरू कर दीजिएगा। अब यकीन मानिए ये आपके बहुत काम आने वाला है। 2-3 नकारात्मक पॉइंट्स की बात करेंगे। एक, अपनी इंडिविजुअलिटी आपको ढूंढनी पड़ेगी। लोगों के पीछे ज़्यादा मत घूमिएगा, वो आपके लिए नकारात्मक प्रभाव देगा। इसके साथ ही अगर कहीं पे भी प्रेजेंटेशन करते हैं, अगर आपका ऐसा कुछ काम है, तो प्रिपरेशन पहले यदि आपने नहीं करी तो प्रॉब्लम होगी, कुछ ना कुछ उसमें नकारात्मक हो सकता है। जो करियर डिससेटिस्फैक्शन की फीलिंग की मैंने बात करी है, वो बहुत हावी आप पर हो जाएगी और थोड़ा सा आपसे कोई गलत कदम भी उठवा सकती है। अचानक से जॉब छोड़ने का भी आपके मन में आ सकता है। जो महीने का शुरुआती भाग है, यहाँ पे अपने आप को थोड़ा सा अकेला पाएंगे, आपको लगेगा कोई आपका साथ नहीं दे रहा। महीने का जो बीच का भाग है, यहाँ पे अपनी प्रायोरिटी सेट कर लीजिएगा। आपको किस चीज़ पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है वो आपको पता होना चाहिए। और जो महीने के अंतिम 10 दिन हैं, यहाँ पे थोड़े इम्पल्सिव रहेंगे, अचानक से कोई निर्णय मत लीजिएगा। यदि आप एंटरटेनमेंट, ट्रांसपोर्ट, ट्रैवल, हॉस्पिटैलिटी या फिर हेल्थ केयर से जुड़ा कुछ भी जॉब करते हैं, लाभ होगा। बिजनेस की तरफ सप्तम के स्वामी शनिदेव हैं, सप्तम में ही बैठेंगे, महापुरुष योग बनाएंगे, राजयोग बनाएंगे। अच्छा है, ये आपके लिए बुरा नहीं है। वक्री से मार्गी भी हो रहे हैं, ये भी ठीक है। जो काम अटक रहे थे वो पूरे हो सकते हैं, लेकिन समय सेंसिटिव रहेगा, क्योंकि वक्री से मार्गी होना उनका अत्यंत सेंसिटिव रहता ही है। बड़े ग्रह हैं, जब वो वक्री से मार्गी होंगे उनकी चाल भी थोड़ी तेज़ हो जाएगी। तो कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा। जहाँ तक पैसे की बात आती है, बड़े इन्वेस्टमेंट की बात आती है, कुछ बड़ा खर्चे करने की बात आती है, कोई बड़ी मशीनरी खरीदने की बात आती है, थोड़ा सा रुक जाइएगा। हो सकता है नवंबर में कोई और अच्छी अपॉर्चुनिटी आ जाए। तो ओवरऑल तो आपके लिए शनि महाराज यहाँ पे अच्छा ही प्रभाव दे रहे हैं, क्योंकि और किसी ग्रह की दृष्टि या योग नहीं बनेगा 10वें घर के साथ, 10वें घर के स्वामी के साथ। तो ये भी अच्छा है, जब अकेला ही भाव का स्वामी होता है तो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। मंगल की दृष्टि बनेगी 17 तारीख के बाद। मंगल 12वें स्थान में चले जाएंगे आपके लिए, 10वें स्थान के, और पंचम भाव के स्वामी है, योग कारक है। यानी कि योग कारक का भी साथ मिल जाएगा। जो बिजनेस में रुकावटें आ रही थी वो भी दूर हो जाएंगी। अब मंगल आपके लिए जब 12वें में जाएंगे, साफ बताता है कि जो लोग बाहर से संबंधित कुछ कार्य करते हैं, जिनके बिजनेस में कुछ भी फॉरेन एलिमेंट है, उनके लिए ये महीना, या कहिए महीने के मध्य भाग के बाद का समय अच्छा है। ये जो महीना है, यहाँ पे आपको अपने संबंधों पर काम करना पड़ेगा, अपने क्लाइंट्स के साथ थोड़ी गुडविल पे काम कीजिए। अगर बिजनेस बड़ा है, हैंडल नहीं कर पा रहे, तो कोई व्यक्ति रख लीजिए जो क्लाइंट से डील कर पाए, अगर आप नहीं डील कर पा रहे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस महीने कुछ ऐसा हो सकता है जो आपके बिजनेस में एक होप ला दे कि हाँ, फ्यूचर में कुछ बहुत अच्छा होगा। कुछ ना कुछ उत्साहित करने वाला आपके बिजनेस के हिसाब से हो सकता है। अपने दुश्मनों से सावधान रहें। महीने के मध्य भाग के आसपास आप पर हावी होने की कोशिश करेंगे, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। कहीं ना कहीं आपका अथॉरिटी से कोई काम अटक सकता है, मतलब कि गवर्नमेंट की तरफ से, अथॉरिटीज़ की तरफ से कहीं ना कहीं कुछ काम आपका इस महीने अटक सकता है। तो थोड़ा उसके लिए भी तैयार रहिएगा।
अगर बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है तो थोड़े डाउन टू अर्थ रहिएगा, क्योंकि कहीं कहीं ईगो भी बढ़ सकता है। 2-3 नकारात्मक पॉइंट्स का ध्यान रखिएगा। अपने इनोसेंस का किसी को फ़ायदा मत उठाने दीजिएगा। ये जो कर्क लग्न या राशि के जातक होते हैं इनोसेंट होते हैं यूजुअली, भरोसा किसी पे करते हैं तो आंख मूंद के करते हैं और यहीं पे धोखा मिलता है। ज़्यादा चीज़ें भाग्य के भरोसे मत छोड़िएगा। महीना अच्छा है लेकिन आपको काम पूरा करना पड़ेगा। इसके साथ ही आपको अपने एम्प्लॉयज़ पर भी थोड़ी सी नज़र रखनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ कर सकता है। महीने का जो शुरुआती भाग है यहाँ पे गवर्नमेंट से कुछ काम जो अटक रहे थे पूरे हो सकते हैं। महीने का जो बीच का भाग है यहाँ पे आपका ध्यान भटकेगा, और जो महीने का अंतिम भाग है यहाँ पे एक एम्बिशन आ जाएगा आपके अंदर, एक उत्साह आ जाएगा। जैसा मैंने बताया था शायद वो महीने के अंतिम भाग में ही होगा, और वो आपके अंदर एक पॉजिटिविटी भर देगा अपने बिजनेस को लेकर। महीना अच्छा दिख रहा है। यदि आप मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा, कंस्ट्रक्शन से जुड़ा, कंप्यूटर से जुड़ा, टेक्नोलॉजी से जुड़ा कुछ भी बिजनेस है आपका, लाभकारी महीना। चलते हैं लव लाइफ की तरफ। सबसे पहले नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करेंगे। महीना इसके हिसाब से ठीक दिख रहा है। धीरे धीरे करके सिग्नल मिलेंगे आपको, धीरे धीरे कर कहीं ना कहीं से शुरुआत होगी, चीज़ें आगे बढ़ते जाएंगी, कहीं ना कहीं से कुछ रिएक्शन प्राप्त होगा। और ऐसा लग रहा है कि महीने के अंत तक आते आते यदि आपके प्रयास सकारात्मक रहे, प्रभावशाली रहे, तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ठीक हो सकता है। नया रिलेशनशिप बनने के भी चांसेस हैं। ज़्यादा चांसेस यही है कि कोई आपके फ्रेंड सर्कल में ही होगा, जिनके साथ ऑलरेडी बातचीत हो रही है उनके साथ चीज़ें थोड़ी आगे बढ़ सकती है, रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। बात करते हैं जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं। अब देखिए पंचम भाव पर मंगल की दृष्टि बनी रहेगी, जो उनका अपना स्थान है। ये मिला जुला प्रभाव देते हैं, क्योंकि पैशन तो रहेगा, एक फिजिकल इंटीमेसी रहेगी, और वो आपके रिलेशनशिप को 17 तारीख तक तो बचा लेगी। उसके बाद मंगल चले जाएंगे 12वें स्थान में, पंचम से 8वें में, लग्न से 12वें में, यानी कि उसके बाद रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी की कमी आएगी। जो फिजिकल इंटीमेसी अब तक बचा के रखी हुई थी आपके रिलेशनशिप को, वो भी कहीं ना कहीं कम हो जाएगी और प्रॉब्लम आएगी। बृहस्पति की भी नवम दृष्टि बनी रहेगी, और बृहस्पति क्योंकि वक्री हैं, हो सकता है फैमिलीज़ की तरफ से नामंजूरी मिल रही हो आपके रिलेशनशिप को, और फैमिलीज़ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगी। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फैमिली की तरफ से आपके रिलेशनशिप में इस महीने आ सकती है। ये महीना है जहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन होने के भी चांसेस हैं, और दोनों ही तरफ से इंट्यूशन आपकी अच्छी रहेगी। आपको पता चल जाएगा यदि आपके पार्टनर कुछ ऐसा करते हैं, क्योंकि उस बारे में इंट्यूशन बहुत अच्छी रहेगी। जैसा मैंने कहा फिजिकल इंटीमेसी भी प्रॉब्लम आ सकती है, वो 17 तारीख के बाद होगा, और उसके कारण कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स आ सकती है, क्योंकि वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। लड़ाई झगड़े काफ़ी होंगे स्पेशली 17 तारीख के बाद, और ऐसी ऐसी बातों पर झगड़े होंगे जिनका कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन क्योंकि मन में गुस्सा है तो शब्दों के द्वारा वो बाहर आएगा ही। जो महीने के शुरुआती 10 दिन है यहाँ पर ठीक ठाक सा समय है। जो महीने के बीच के 10 दिन है यहाँ पर भाग्य साथ दे सकता है, अगर प्रॉब्लम आती भी है तो सॉल्व हो जाएगी। जो महीने के अंतिम 10 दिन है यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम दिख सकती है, कुछ बाहरी तत्व आप दोनों को परेशान करेंगे, आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप बुद्धिमान हैं तो लोगों के इन्वॉल्वमेंट को कम रखेंगे। चलते हैं मैरिड लाइफ की तरफ। मैरिड लाइफ की जहाँ तक बात है, सप्तम को देखेंगे, वहाँ पे शनि है। अब जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उनका थोड़ा बहुत अंत होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जैसा मैंने कहा शनि वक्री से मार्गी हो रहे हैं। जो भी विघ्न उत्पन्न हो रहे थे, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी, जो भी टेंशन आप दोनों के बीच में थी, वो बहुत हद तक सॉल्व हो सकती है, लेकिन प्रयास करने पड़ेंगे, और वो प्रयास आपको ज़्यादा करने पड़ेंगे। अगर यही सोचते रहे कि पति या पत्नी की तरफ से, आपके लाइफ पार्टनर की तरफ से कुछ इनिशिएशन होगा, तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। आपको ही कुछ ना कुछ शुरुआत करनी होगी। ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनके रिलेशनशिप में, या कहिए जिनकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही थी। जिनकी ठीक ठाक चल रही थी मैरिड लाइफ, उनके लिए महीना अच्छा ही है, क्योंकि थोड़ा बहुत रोमांस बढ़ेगा, एक दूसरे के प्रति थोड़ा सेंसिटिव रहेंगे, एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। कहीं ना कहीं थोड़ी अनिश्चितता आ सकती है महीने के शुरुआती भाग में, उसके बाद चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ओवर एक्साइटमेंट मत रखिएगा, वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक रहेगी, और हो सकता है आपकी वाणी की कड़वाहट के कारण भी कोई प्रॉब्लम हो जाए। तो इन दोनों चीज़ पर थोड़ा कंट्रोल रखना है, कड़वा नहीं बोलना, ओवर एक्साइटमेंट में आकर कुछ नहीं करना। हो सकता है कहीं कहीं आपकी मैरिड लाइफ बहुत बोरिंग सी हो जाए इस महीने।
तो जब भी आपको लगे कि ऐसा हो रहा है तो कुछ नयापन लाइएगा, और ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। आज इतनी डिस्ट्रैक्शंस है हमारे जीवन में, जब बोरिंगनेस आ जाती है तो व्यक्तियों का या कहिए लोगों का ध्यान भटकता ही है। इसलिए कुछ भी बोरिंग नहीं होना चाहिए। 2-3 नकारात्मक पॉइंट्स का ध्यान रखना है। थोड़ा सा इमेच्योर रहेंगे और वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। कुछ भी इमेच्योरिश सा मत कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि हाँ, यहाँ पे ठीक करने की किसी चीज़ को संभावना है, जो प्रॉब्लम आपको दिख रही है अपनी मैरिड लाइफ में, उसको उसी टाइम एड्रेस कर लीजिएगा, उसी टाइम सॉल्व कर लीजिएगा, वरना आगे चलकर प्रॉब्लम होगी। इसके साथ ही अगर आपको लगता है कि मैरिड लाइफ में इन लॉज का बहुत इन्वॉल्वमेंट हो गया है, तो ये आपको एक कॉन्शियस स्टेप लेना पड़ेगा कि धीरे धीरे करके उनके जो इन्वॉल्वमेंट है उसको कम करें। जो महीने के शुरुआती 10 दिन हैं ये अच्छे हैं, यहाँ पे भाग्य साथ देगा चीज़ों को ठीक करने के लिए। महीने के जो बीच के 10 दिन हैं यहाँ पर भी समय ठीक ही दिख रहा है, थोड़ा ध्यान आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। और जो महीने के अंतिम 10 दिन हैं यहाँ पर भी ऐसा लग रहा है कि आपको अटेंशन थोड़ी अपने लाइफ पार्टनर पर ज़्यादा देनी पड़ेगी। अब चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस की तरफ। पहले इनकम की बात करते हैं, क्योंकि लाभ स्थान में मंगल हैं जो 10वें भाव के स्वामी हैं, यानी कि कार्य क्षेत्र से पैसा कमाया जा सकता है। और धन स्थान के स्वामी नीच के हो रहे हैं। अब ये मिला जुला प्रभाव देंगे, अचानक से कहीं से पैसा आ भी सकता है, लेकिन क्योंकि नीच के हो रहे हैं वो भी केतु के साथ, यानी कि इस महीने थोड़ा सेविंग्स में कमी भी आ सकती है, पैसों को लेकर चिंता बढ़ सकती है, खर्चे भी थोड़े बढ़ सकते हैं। इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, महीने के शुरुआती 10 दिन अच्छे हैं, कर सकते हैं, बहुत पैसा कमा सकते हैं। जो बीच के 10 दिन है ये अच्छे नहीं हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है, मत करिएगा बड़ा अमाउंट। और जो महीने के अंतिम 10 दिन हैं यहाँ पर किसी पे डिपेंडेंट रह कर इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। अगर किसी के थ्रू भी करते हैं तो पूरी जांच करके, पूरी चीज़ों को परख कर ही आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। खर्चों की बात करते हैं, महीने के शुरुआती 10 दिनों में यात्राओं पर खर्चा होगा, वाहन पर खर्चा होगा, और कुछ लोगों को खुश करने के लिए खर्चा करना पड़ेगा। हो सकता है पार्टी किसी को देनी पड़े, हो सकता है कोई ना कोई आपसे पैसा मांग भी सकता है और उसको आप मना नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पे पैसा जाता हुआ दिख रहा है। जो महीने के बीच के 10 दिन हैं ये अपनी सेहत पर आपको बहुत खर्चा करना पड़ेगा, अपनी या अपने घर के किसी सदस्य की सेहत पर खर्चा करना पड़ेगा। जो महीने के अंतिम 10 दिन हैं यहाँ पे थोड़ा शोइज़म में खर्चा होगा, अपने ऊपर खर्चा होगा, थोड़े ब्रांड्स के कपड़े खरीद सकते हैं, कुछ ब्रांडेड खरीद सकते हैं, और साथ ही में अपनी इच्छाओं की पूर्ति पर थोड़ा बहुत खर्चा होता हुआ दिख रहा है महीने के अंतिम भाग में। चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। सबसे पहले उनकी बात करते हैं जिनके एग्ज़ाम्स पढ़ते हैं। महीने के शुरुआती 10 दिन में कोई एग्ज़ाम पढ़ेंगे, ठीक ठाक सा समय है, लेकिन पुरानी बातों को नहीं भूल पाएंगे और उसके कारण कॉन्फिडेंस कम होगा। यदि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं और नहीं अच्छे रिजल्ट मिले अब तक, तो वो चीज़ हावी रहेगी। महीने के बीच के 10 दिन ठीक दिख रहे हैं, यहाँ पर अच्छा कुछ हासिल कर पाएंगे। महीने के जो अंतिम 10 दिन हैं यहाँ पर थोड़ा बैलेंस रखिएगा अपने काम करने के, अपने पढ़ने के तरीक़ों में, वरना थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि पंचम भाव को देखा जाता है, 17 तारीख तक वहाँ पे पंचम भाव के स्वामी की दृष्टि बनी रहेगी, अच्छा है। लेकिन उसके बाद पंचम भाव के स्वामी अपने स्थान से अष्टम में चले जाएंगे और यहाँ से प्रॉब्लम आएगी। यानी कि 17 तारीख के बाद का जो समय है स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा अनिश्चितता भरा रह सकता है, क्योंकि बृहस्पति अभी भी नवम में ही है, तो हायर स्टडीज़ करने के लिए अच्छा समय है। और क्योंकि पंचम भाव के स्वामी 12वें में जा रहे हैं, तो जो स्टूडेंट्स देश से बाहर जाना चाहते थे उनके लिए महीना अच्छा हो सकता है। महीने के अंतिम भाग का जो समय है स्पेशली, उसके बाद बाहर जाने के योग अचानक से बन सकते हैं। ये महीना है जहाँ पे आपको अपनी नकारात्मक सोच को ख़त्म करना पड़ेगा और कुछ समय अपने साथ बिताना पड़ेगा, अपने आप को जानना पड़ेगा। एक जीवन में फ़्लो की ज़रूरत है आपको। चीज़ें रुक जाती हैं अपनी गलतियों से, अपने मिसमैनेजमेंट की गलतियों से, उसको ठीक कीजिएगा। एक नयापन लाने की कोशिश करनी पड़ेगी, अपने आप को हर चीज़ का कसूरवार नहीं ठहराना होगा। जो महीने के शुरुआती 10 दिन है इसमें अचानक से चेंजेस आएंगे। महीने के बीच के 10 दिन में थोड़ा क्रिएटिव रहना पड़ेगा और महीने के अंतिम 10 दिन में कुछ ना कुछ बहुत ही अच्छा आपके जीवन में हो सकता है, तैयार रहिएगा। तो वैसे ठीक ही दिख रहा है स्टूडेंट्स के लिए। जो 2-3 नकारात्मक पॉइंट्स मैंने बोले हैं उनका आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं सेहत की, क्योंकि 2 वक्री ग्रहों का प्रभाव लग्न पर बना रहेगा, तो थोड़ा सा सेहत के हिसाब से मिला जुला सा महीना रहेगा। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, सेहत में सुधार हो सकता है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत दिक्कत बनी रहेगी। क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? महीने के शुरुआती भाग में कफ रोग बहुत तंग करेंगे, आपको इन्फेक्शन तंग कर सकते हैं।
खाना थोड़ा हल्का रखिएगा महीने के शुरुआती भाग में, क्योंकि इनडाइजेशन, अपचन, ओवर ईटिंग के कारण प्रॉब्लम्स, फूड इन्फेक्शंस, ये सब बहुत हो सकते हैं। जो महीने का बीच का भाग है, यहाँ पे पेट से संबंधित रोग बहुत रहेंगे। पेट में दर्द रह सकता है, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम, पैनक्रियाटिक प्रॉब्लम्स, ये सब भी तंग कर सकती है। जो महीने के अंतिम 10 दिन है, यहाँ पर थोड़ा बहुत सुधार होगा सेहत में, लेकिन यहाँ पे वात रोग और वायु रोग, बॉडी में पेन और एंजाइटी बहुत तंग करेंगे। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा बच के रहिएगा। बच के तो क्या रहेंगे, लेकिन थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब आपके लिए उपाय की बात करते हैं। आपको किसी भी एनजीओ में जो जानवरों की देखभाल करता है, वहाँ पर थोड़ी सी डोनेशन करनी है। कितनी करनी है ये आपके ऊपर है। इसके साथ ही मंदिर में दूध, चावल और चीनी, इनका दान करना है। कितना करना है ये आपके ऊपर है। और गौरी चालीसा का आपको 11 बार पाठ करना है। ये महीने के शुरुआत में कर लीजिएगा, महीना सकारात्मक जाएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।